अभी केवल हैना साहब के लिए काम कर रहे हैं लोग। और हैना साहब जहां जाएंगी, जहां रहेंगी, इंडिपेंडेंट हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जहां उनको उनकी स्वतंत्रता है, वो हमारी थाना प्रभारी हैं, वो हमारी बॉस है, हमारी नेत्री हैं, तो उनका जहां अपना निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। बाकी कहीं बहुत किंतु परंतु नहीं रहेंगे। हमारा भाई अगर उस जगह पे होगा तब मुझसे सवाल खड़ा करेंगे। और हम मुखिया हैं, हमको लोग मुखिया जिता के इस कुर्सी पर बिठाया है। आपको जानते हैं, आए दिन सुबह शाम कॉलर पकड़ के लोग हमसे सवाल करता है, कॉलर पकड़ के हमसे हम काम कराना चाहते, हम लोग करते भी हैं। तो ये कहना कि आप उन्हीं के सपोर्टर हैं और उनके आशीर्वाद से अगर विनोद जायसवाल साहब जीत के आए हैं, कुछ गलत नहीं है। चुनाव जब लड़े थे उसके 7 साल बाद विनोद जायसवाल जी 7 साल के बाद सिवान के सरजमी पे पैर रखे थे। साहब का इंतकाल हुआ, झांकने नहीं आए, हम सवाल खड़ा किए थे। हैना साहब हमारी जब लोकसभा जीत के जाएंगे, हैना साहब जब लोकसभा की प्रतिनिधित्व के रूप में सिवान के जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सांसद के रूप में हो जाएंगे। हैना साहब का सांसद होना आ जाए, चौहान का सांसद 283 पंचायत के जिला के अध्यक्ष हैं। 283 से सम्मानित हमारे भाइयों का मोहब्बत, बहुत बेहतरीन मोहब्बत है। जिला के किसी कोना के किसी पंचायत में जाइए, अजय चौहान का नाम लीजिएगा तो वहां के हमारे भाई जरूर कहेंगे कि मेरा अच्छा अध्यक्ष है, संघर्ष करता है, लड़ता है, भिड़ता है, ईमानदार है। केवल अजय चौहानवा अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, अपना जमीन का वजह नहीं है। साहब जिस सिद्धांत और जिस वसूल पे थे, स्टार्ट है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी, जो कि हमेशा किसी भी तर्क पे बेबाकी से अपना जवाब रखते हैं और हमेशा किसी भी मुद्दा पे अगर इनसे बात करना हो तो हमेशा ही अपना एक अलग ही तर्क रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सिवान में या बिहार में कह लें एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है, उसी विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। चलिए, आपको और आपके तमाम चाहने वाले सभी साथियों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबको अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। अजय जी, एक सवाल रहेगा कि हमेशा देखा जाता है कि कभी भी अगर सिवान में अगर राजनीति की बात करें, खासकर आपसे कोई भी मीडिया अगर चर्चा करने के लिए आता है तो हमेशा आप हैना साहब का तर्क लेते हैं। सर, आखिर क्या वजह है? हैना साहब में ऐसी क्या खासियत है और बाकी के नेता जो सिवान के, उनमें क्या बात रहती है कि हमेशा आप हैना साहब के पक्ष लेते हैं? नहीं, उसमें कोई विशेष वजह नहीं है। साहब जिस सिद्धांत और जिस वसूल पे थे, जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के लिए अगर वो जुबान दे देते थे तो उनका जुबान देना और ये कह लीजिए कि एक लकीर बहुत बड़ा खींचना जैसा होता था, बहुत बड़ा कद था। तो हम लोगों ने देखा जब से लगभग 2009 के बाद से हैना साहब के लिए जब हम लोग काम करना शुरू किए, बहुत एक्टिव मोड में हो रह करके राजनीतिक पारी की जब हम लोगों की शुरुआत हुई, तो जब से हैना साहब से हम लोग जुड़े, साहब के सिद्धांत, साहब के वसूल, साहब की बातों को लेकर के, और उस समय से अनवरत अभी तक हम लोग उनके साथ काम करते रहे। और ऐसा एक ट्रस्ट है, आस्था है, एक विश्वास है कि आदमी अगर उनके लिए एक कदम चलता है तो ये लगता है कि वो सार्थक होगा, वो बेहतरीन होगा, समाज के हित में होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हैना साहब के लिए हम लोगों ने काम किया और आज भी वही काम कर रहे हैं। बाकी कोई बहुत विशेष कुछ नहीं है, बस काम करने का ही एक मकसद है। अच्छा, कई सालों से आप जुड़े हुए हैं हैना साहब से और ये भी देखा जाता है कि हमेशा उनके काम को लेकर आप हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आपकी जो राजनीतिक है, आप आगे चल के क्या करना चाहिए? आपका विजन क्या है? ये जानना चाहना चाहते हैं। 20 साल का सफर हो गया मालिकों के बीच में पंचायत सेवक के रूप में। पंचायत के सेवक के रूप में जो जिम्मेवारी मिली है, अब ये जरूर है कि उतना बड़ा शोहरत नहीं है, ये जरूर है कि उतना बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जरूर है कि उतना बड़ा रुतबा नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा गरिमामय पद है। पंचायत के मुखिया होने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त है, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जो 20 साल से सेवा करने का मौका मिला है,
अब तो सेवा का जो एक काल होता है वो तो लगभग समाप्त के दौर पे है। उम्र भी 47 के आसपास, और अभी 4 साल का सफर पंचायत के मुखिया के रूप में बचा ही हुआ है, तो लगभग 50 तो पार ही कर जाएंगे। 50 पार के बाद बहुत आकांक्षा दिल में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है कि लोग, हमारे साथी कहते भी लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे चाहने वाले साथी हैं, चाहे मोहब्बत से चाहते हो चाहे गाली के नजर से चाहते हो। वैसे बहुत कुछ साथी है जो कहते हैं कि देख नहीं रहे हो कि केवल अजय चौहानवा अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, अपना जमीन तलाश रहा है। तो सामने वाला मालिक कहने के लिए स्वतंत्र, लोकतंत्र में यह खूबसूरती है कि सब लोगों की आजादी है और सब लोग अपनी बात निडरता और निर्भीकता से समाज के बीच में रखता है। तो हमारे वैसे कुछ मालिक कहते हैं तो उनकी सोच है। तो 51 साल के बाद बहुत आकांक्षा नहीं है कि एमएलए बन जाना है, एमपी बन जाना है, और जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करेंगे तो एमएलए एमपी रह के ही करेंगे। मुखिया का ही पद बचा रहेगा, फिर लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा लगेगा मालिकों को कि नहीं, हमारे मुखिया के रूप में और 5 साल का सेवा तो देंगे, जनता का काम करना, जनता के दिल में रहना है। और सेवक रहने, मुखिया के साथ ही समझिए कितना बड़ा सम्मान है मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए। 283 पंचायत के जिला के अध्यक्ष हैं, 283 से सम्मानित हमारे भाइयों का मोहब्बत, बहुत बेहतरीन मोहब्बत है। जिला के किसी कोना के किसी पंचायत में जाइए, अजय चौहान का नाम लीजिएगा तो वहां के हमारे भाई जरूर कहेंगे कि मेरा अच्छा अध्यक्ष है, संघर्ष करता है, लड़ता है, भिड़ता है, ईमानदार है, मजबूत है। तो ये बहुत बड़ी सम्मान है। अब आपका एक सवाल था कि आपका क्या है। हाँ, हैना साहब हमारी जब लोकसभा जीत के जाएंगे, हैना साहब जब लोकसभा की प्रतिनिधित्व के रूप में सिवान के जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सांसद के रूप में हो जाएंगे। हैना साहब का सांसद होना, अजय चौहान का सांसद होना है। जिसके लिए आप काम करते हैं, वो आपका टीम, वो आपके लीडर अगर मजबूत हो तो नेचर कहता है कि कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे। और जरूरी है कि एमएलए ही रह करके राजनीति किया जाएगा। बिहार के सियासत में अगर हैना साहब का कद बढ़ता है तो इस बात को मान लीजिए कि बिहार के सियासत में अजय चौहान का भी कद बढ़ेगा। लेकिन यही हमारी ताकत है। पदस्थापित होना एक बड़ा पद यही मायने रखता है सर, क्योंकि सदन में आप जाइएगा, सदन में तो कुछ आप भी तो रखिएगा ना अपने सीवान वासी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अगर एमएलए बन जाते हैं। निश्चित, बहुत बेहतरीन आपका ये सवाल है कि अगर कुछ अच्छा होगा। हम लड़े नहीं थे, एमएलसी का चुनाव लड़े थे ना जी, रिजाइन करके प्रदेश के महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के रूप में थे, रिजाइन करके लड़ गए। मालिकों को मंजूर नहीं था, मालिकों को ऐसा लगा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को कि नहीं नहीं अजय चौहान उस काबिल नहीं है। लोगों ने मोहब्बत नहीं दिया, एमएलसी की अगर बात बता रहे हैं, लोगों ने मोहब्बत नहीं दिया, कहीं हिजक नहीं है हमें, फिर लड़ेंगे। ये अपनी आजादी है, स्वतंत्रता है, लड़ेंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है। जरूरत पड़ा तो लड़ते भी हैं और लड़ेंगे भी। अभी तो 2024 के हैना साहब के लिए तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं। हमारी नेत्री जब जाएंगी यहां से जीत के लोकसभा, हमारा ताकत बढ़ेगा, हमारी आवाज बनेगी। अच्छा, एक सवाल आता है, एमएलसी की आपने बात कर दी, तो जो एमएलसी अभी विनोद जायसवाल जी हैं, राजद से उनको टिकट मिला, इससे आप खफा हो गए, ये भी जनता का ही सवाल है, जनता पूछती है। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, हमने व्यक्तिगत खफा होने का कोई वजह नहीं था। कोई तो हो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। यानी आप सोच रहे थे कि आपको टिकट मिलना चाहिए था राजद से एमएलसी का? हमको टिकट का बहुत लालच होता, जिंदाबाद करते रहते हैं। हम कहे भी कि 2020 में हम लोग प्रबल कैंडिडेट थे। आरजेडी में प्रदेश के जब महासचिव थे तो जैसे जीरादी एमएलए की बारी जब आई थी, हम लोग भी उस दौड़ में थे। हम कहां करेंगे नहीं थे। हम यहां से पटना गए थे, हैना साहब के पास भी गए थे कि जीरादी से टिकट मैडम हम भी उस दौर में कार्यकर्ता है, हमें मिलना चाहिए। हम पटना गए, तेजस्वी यादव जी से मिले थे। तेजस्वी यादव जी कहे भी थे कि आप लोग जाइए, क्षेत्र में काम करिए। हमारी नेत्री हैना साहब भी कहते कि क्षेत्र में काम करना अजय जी। लेकिन जैसे महागठबंधन में यह तय हुआ कि यह सीट माले के साथियों को जा रहा है, तो कहां हम रिजाइन किए। हम तो आए और माले के हमारे सम्मानित विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, हम उनको जिता नहीं दिए हैं, लेकिन उनके जीतने में एक एक कदम आगे चल करके, महता एक वोट अपना दे करके ताकत उनको देने का कार्य किए हैं। केवल वोट से नहीं, शक्ति, संघर्ष, धन और बल लगा करके, बता देते हैं, धन बल लगा करके बड़े आदर के साथ सम्मानित विधायक अमरजीत कुशवाहा जी को हमने मदद किया। हमने कहा और निस्वार्थ, ऐसा नहीं है
सम्मानित विधायक जी से जब कभी आएगा तो देखिएगा, इतना लंबा टाइम पूछिएगा कि कभी आकांक्षा के रूप में नहीं कि हमने आपको विधायक बना तो हमारा ये काम हो जाए, हमको ये कर दीजिए, हमको ठेका दे दीजिए। आप स्वतंत्र हैं। सम्मानित विधायक हमारे विधायक अपने स्तर से काम कर रहे हैं, उनको जो बेहतर दिख रहा है काम कर रहे हैं। हमने उनको ताकत दिया है और इस लालच में नहीं दिया है कि आप कल हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे ताकि मदद करिएगा, हमको ठेका दे दीजिएगा, इस उम्मीद से नहीं। जीरा दे के सम्मानित मालिकों के हक के लिए आप लड़िएगा, उनकी आवाज विधानसभा में बनिएगा, उनके सुख दुख का साथी बनिएगा। इस उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने उनको ताकत दिया। राजा से खफा होने का कहीं ये भी तो रीजन तो नहीं है ना कि एमएलसी का टिकट आपको नहीं मिला? बता देते हैं। अब 2023 में ही हम लोग चूंकि जीत के जब आए मुखिया के रूप में, तो एमएलसी का टिकट विनोद जायसवाल जी को मिला। नाराज इस बात से नहीं है कि एमएलसी का टिकट उनको मिला तो भाई ये कैसे हो गया। विनोद जायसवाल जी का बैकग्राउंड जरा देख लीजिए, यहीं से लड़े थे ना एमएलसी का चुनाव, और 7 साल बाद मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, चुनाव जब लड़े थे उसके 7 साल बाद विनोद जायसवाल जी 7 साल के बाद सिवान के सरजमी पे पैर रखे थे। साहब का इंतकाल हुआ, झांकने नहीं आए, हम सवाल खड़ा किए थे। साहब के 7 साल के किसी सुख दुख में एक शब्द नहीं, एक कोई मीडिया में बयान नहीं, आप एक बार झांकने नहीं आए। और उसी बीच में एमएलसी के चुनाव लड़ने के बीच में लोकसभा में भी उन्होंने हाथ धो लिया था। कहां? देवरिया से, वासपा से चुनाव लड़े थे ना। तो हमने केवल यही सवाल किया ना कि आप मौका परस्त लोग हैं। आरजेडी से लड़े पूर्व एमएलसी, बीच में बीएसपी से लड़े, आप देवरिया से लोकसभा, फिर पैसा का सेटिंग गेटिंग हो गया, फिर आरजेडी से लेके आ गए सिवान से, सुना जाए सिवान से आ गए। और हमने कहा कि यह गलत हुआ। अजय चौहान के पास धन नहीं है, इस बात को स्वीकार है, जरूरी है अजय चौहान को देते। राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ऐसे सिवान में साथी हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों की हैसियत और संपत्ति है। अगर पैसा का ही चुनाव था और पैसा से ही टिकट देना था तो अजय चौहान को नहीं देते, किसी और हमारे जायसवाल जी को, सिवान के बेटा को दे देते, आप सिवान के किसी साथी को दे देते। तो आज मीडिया के सामने हम नहीं कहते ना कि बाहर के साथी को अपने टिकट दे दिए, आप चुनाव भी जीत गए। और उन पे नहीं जा रहे, प्रतिद्वंदता होने के नाते हम उन पे जा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि उन चीजों को हम लेकर के आ रहे, आप सवाल खड़ा कर दिए तो आ जाते हैं। एक और ध्यान आपका आकृष्ट करवाएंगे। चुनाव से पहले बड़े सम्मान के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल साहब घूम घूम के चुनाव क्षेत्र प्रचार में कहते थे सिवान में क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे। उनका नाम भी था शायद उद्योगपति। लोग कहते थे कि विनोद जायसवाल जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये चर्चा हो रही थी सिवान में, कहे थे वो कहे थे कि हम जीत के जाएंगे तो सिवान में नौजवानों के लिए उद्योग लगाएंगे। एक उद्योग का नाम बता दीजिए। आप जिनके बदौलत एमएलसी बन के गए, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बदौलत एमएलसी बन के गए, जरा बता दें आकर के। हमारे साथियों की हत्या हुई है, क्या योगदान किए हैं? विधान परिषद में त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित कितने सवाल किए, जरा बता दीजिए। आप बता तो दीजिए, हम लोग तो जानना चाहते हैं। सिवान के त्रिस्तरीय पंचायत सिपाही हैं आप, जिनके आप सिपाही हैं, और उन्हीं के चुने हुए आदमी पे आप एक ऐसी बात क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। एक यहाँ पे मेरा सवाल है, एक सवाल मेरा अजय जी, जिस तरीके से आप एमएलसी विनोद जायसवाल जी पे ये आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समय जैसे कि आप हेना साहब के सिपाही कहते थे, साउद्दीन साहब के परिवार का अहम भूमिका रही है एमएलसी विनोद जायसवाल को जिताने में, आपको याद होगा। सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे? हमको जो मुखिया बनाया है, हम काम अच्छा नहीं करेंगे, हम पे सवाल नहीं खड़ा करेगा? क्यों नहीं करेगा? और बड़े आदर के साथ बिहार विधान परिषद, बिहार विधान सभा में सवाल ही तो खड़ा होता है, पक्ष हो विपक्ष हो। क्या जिनकी सत्ता है उनके सम्मानित विधायक सरकार से सवाल नहीं करते हैं? करते हैं। हम सवाल ही तो कर रहे हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं? सवाल ही तो कर रहे हैं कि आपके द्वारा कहा गया था, आप काम तो करिए, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए लड़िए, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विधान परिषद में आवाज बनिए, उनके व्यवस्थाओं को लागू करिए। हम तो यही कह रहे हैं और कहते रहेंगे। हमारा भाई अगर उस जगह पे होगा तो हम उससे सवाल खड़ा करेंगे। और हम मुखिया हैं, हमको लोग मुखिया जिता के इस कुर्सी पर बिठाया है। आपको जानते हैं, आए दिन सुबह शाम कॉलर पकड़ के लोग हमसे सवाल करता है।
कॉलर पकड़ के हमसे हम काम कराना चाहते हम लोग करते भी हैं। तो ये कहना कि आप उन्हीं के सपोर्टर हैं और उनके आशीर्वाद से अगर विनोद जायसवाल साहब जीत के आए हैं तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा अजय, चलिए एक सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं अगर राजद चाहता है घर वापसी करने के लिए, अगर आप भी राजद में जाना चाहते हैं, अगर किसी विधानसभा का या किसी एमएलसी वगैरह किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपकी घर वापसी होगी? बहुत भविष्य की बात करना बेहतर नहीं होगा। अभी हम लोग के सामने बड़े आदर के साथ हमारी नेत्री हैना साहब लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के विश्वास के अनुरूप प्रत्याशी हैं और उनके व्यवस्थाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं आता कि कल विधानसभा या विधान परिषद की बारी आएगी तो क्या होगा नहीं, वो बाद की बात है, उसको देखा जाएगा। अभी केवल हैना साहब के लिए काम कर रहे हैं लोग, और हैना साहब जहां जाएंगी जहां रहेंगी, इंडिपेंडेंट हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जहां उनकी स्वतंत्रता है, वो हमारी थाना प्रभारी हैं, वो हमारी बॉस है, हमारी नेत्री हैं। तो उनका जहां अपना निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं, बाकी कहीं बहुत किंतु परंतु नहीं है। यानी